सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप फ्लटर फ्लो में एक टास्क मैनेजर ऐप को क्रिएट कर पाओगे बहुत ही इजीली। इस वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है कि कैसे आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे, कैसे आप फायरबेस के ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हो, कैसे आप यूजर स्पेसिफिक डेटा को शो करते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात करी है। तो सबसे पहले इस ऐप का एक डेमो देख लेते हैं कि ये ऐप करता क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि हम इस ऐप को बिल्ड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको एक टास्क मैनेजर नाम का एक ऐप दिख रहा होगा। यूजुअली क्या होता है, जो भी हम दिन भर के हमारे टास्क होते हैं उसको हम इसमें ऐड कर पाते हैं, उसकी हम प्रोग्रेस को हम देख पाएंगे कि वो कितने टास्क मेरे को करने थे, कितने टास्क मेरे प्रोग्रेस में हैं, कितने कंप्लीट हो गए, कितने टास्क मेरे इंपॉर्टेंट थे जो करने हैं। ठीक है, तो इन सभी टास्क को आप ट्रैक कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, एडिट कर पाओगे अपने यूजर आईडी और ईमेल पासवर्ड के साथ एक अकाउंट क्रिएट करके। ठीक है, तो ये ऐप मल्टीपल यूजर्स भी यूज कर पाएंगे, जिससे आप जो भी सपोज मैं बना रहा हूं तो मैं अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने टास्क को ऐड कर पाऊंगा, कोई और कर रहा है तो वो अपने ईमेल आईडी पासवर्ड को ऐड करके टास्क को क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली देखो यहां पे इंपॉर्टेंट पेंडिंग इन प्रोग्रेस, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लॉग आउट करता हूं सबसे पहले, और सबसे पहले आपको दिखाता हूं लॉगिन पेज। ये हमारा लॉगिन रहने वाला है जहां पे यूजर आके इजिली लॉगिन कर पाएगा। मैं सिंपली साइन अप पे क्लिक कर रहा हूं क्योंकि मेरे को एक स्टार्टिंग से एक यूजर बना के आप लोगों को दिखाना है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक youtube.@gmail.com। ठीक, सपोज एक यूजर है जिसका जो ईमेल आईडी है वो youtube@gmail.com है। मैं यहाँ पे उसका पासवर्ड दे देता हूँ youtube@123। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ youtube@123। मैंने दोनों यहाँ पे दे दिया। अब मैं सिंपली जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इस ईमेल आईडी के साथ एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। अब देखो, यहाँ पे मेरे सारे टास्क शो होंगे। अभी मेरे को एक भी टास्क शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक टास्क क्रिएट किए ही नहीं है। तो मैं सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टास्क क्रिएट करूंगा। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ लर्न ऐप डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ आई विल लर्न ऐप डेव दिस ईयर, और मैं यहाँ पे करूँगा सेव। तो क्या होगा, एक टास्क क्रिएट हो जाएगा आपके नाम से, आपके जो भी आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं सिंपली एक और टास्क ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न वेब डेव। आई वांट टू लर्न डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि जो टास्क है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखो, कुछ टास्क होते हैं जो आपके लिए अर्जेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप यहाँ पे अनचेक कर सकते हो। तो वेब डेव सीखना मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं सिंपली करूँगा सेव। अभी यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। देखो, ये रेड डिनोट करता है जो टास्क इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रे हार्ट डिनोट करता है जो टास्क लेस इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट उतने नहीं है जितने वो वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सारे टास्क शो होंगे। सपोज ऐप डेवलपमेंट जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है सीखना, तो मैं सिंपली एडिट पे क्लिक करूंगा और मैं इसके स्टेटस को कर दूंगा इन प्रोग्रेस, और मैं करूंगा सेव। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे इसका स्टेटस हो गया इन प्रोग्रेस। का मतलब जो है मैंने अपने टास्क की जो स्टेटस है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो मैं इजीली अपने टास्क को एडिट भी कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस। तो मैं सिंपली इंपॉर्टेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को वो टास्क शो होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो रेड है वो शो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टास्क। अगर मैं एक दो और ऐड करूंगा और उसको स्टेटस जो है उसको इंपॉर्टेंट रखूंगा तो सारी लिस्टिंग मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगी। पेंडिंग में आपको वो टास्क शो होंगे जो पेंडिंग है, जिनको करना आप भी बाकी है। इन प्रोग्रेस में वो टास्क शो होंगे जो आपने काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टास्क की डिटेल भी शो हो रही है कि कब इस टास्क को क्रिएट किया गया है, टाइम क्या था, डेट क्या था, वो सारे यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं। कंप्लीटेड में आपको वो टास्क शो होंगे जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक टास्क को कंप्लीट करके दिखाता हूँ। सपोज जो ऐप डेवलपमेंट का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं सिंपली कंप्लीटेड लिखूंगा, सेव करूंगा, और अब मैं जाऊँगा अपने कंप्लीटेड वाले में। तो यहाँ पे एक टास्क शो हो रहा है और इन प्रोग्रेस से वो चीज़ें हट चुकी हैं, क्योंकि अब एक भी टास्क नहीं है जो अभी मेरे इन प्रोग्रेस में भी चल रही हैं, क्योंकि मैंने उसका स्टेटस चेंज कर दिया। तो वो जो टास्क है वो कंप्लीटेड में आ चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ ऑल में, और यहाँ पे आपको सारे टास्क शो हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेंडिंग, इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे ऑल। ठीक है, मैं एक टास्क और ऐड करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कुक मैगी। आई एम गोइंग टू कुक मैगी टुडे। ठीक है, और ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं सिंपली सेव करूंगा तो यहाँ पे वो टास्क ऐड हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो,
मैं सिंपली यहाँ पे जाके पेंडिंग इन प्रोग्रेस और यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। अब मैं सपोज यहाँ पे जो मैगी बनाने का काम था वो जो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो मैं सिंपली हार्ट पे क्लिक करूँगा, तो अब ये जो हार्ट है वो अनचेक हो चुका है, मतलब ये काम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इस लिस्टिंग में नहीं आएगा। बट मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो अब ये इस लिस्टिंग में आएगा, क्योंकि इसमें सारे लिस्टिंग में वो शो होते हैं जो भी टास्क इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरे ऐप का जो है वो ओवरव्यू समझ में आया होगा कि ये ऐप किस लिए है, ये ऐप कैसे काम करता है, कैसे इसमें साइन इन करते हैं, कैसे लॉग इन करते हैं। तो अब टाइम आ चुका है कि आप एक्चुअल में आप समझ गए हम किस ऐप को बनाने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस ऐप को बनाना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस ऐप को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी स्क्रीन्स को डेवलप करना पड़ेगा और क्या क्या सेटअप करनी पड़ेंगे हमारे फायरबेस में, या कौन कौन सी कलेक्शंस हमें बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कुछ स्क्रीन है आपको शो हो रही होंगी, जैसे कि टास्क, ऐड टास्क, लॉग इन, साइन अप। ठीक है, और भी मैंने कुछ सेटअप के बारे में नीचे लिख रखा है। देखो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बाद बिल्ड करके बताऊंगा। ट्रस्ट मी, अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे ना कि कौन कौन से स्क्रीन होने वाले, क्या क्या सेटअप होने वाले, तो ऐप को बिल्ड करना बहुत ही आसान होने वाला है। देखो यहाँ पे एक स्क्रीन बनेगी टास्क, जिसमें हम सारे टास्क को शो करने वाले हैं। ऊपर ये टैब बार शो होगा जिसमें इंपॉर्टेंट, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड सारे टास्क आपको शो हो जाएंगे, जिसमें एक लॉग आउट का बटन भी है जिससे यूजर लॉग आउट हो सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरी स्क्रीन है जिसमें ऐड टास्क का मैंने टाइटल दे रखा है, जिससे क्या होगा, यूजर अपने टास्क को ऐड कर पाएगा। सेम एडिट के लिए भी यही होगा, मैंने इसको डुप्लीकेट नहीं किया क्योंकि एडिट के लिए भी हम क्या करेंगे, इसी स्क्रीन को डुप्लीकेट करके एडिट बनाएंगे जहां पे यूजर अपने टास्क को एडिट कर पाएगा। यहाँ पे तीसरा है मेरे पास लॉगिन स्क्रीन, जिसमें यूजर आके अपने ईमेल आईडी पासवर्ड डालेगा और लॉगिन कर लेगा ऐप में बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन अप का भी है कि यूजर अगर नया यूजर है, न्यू यूजर है, उसको तो उसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स तो होंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली अपनी ईमेल और पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, तो ये 4 स्क्रीन है, बहुत आसान ऐप है। मैं नीचे थोड़ा सा नीचे करता हूँ और यहाँ पे देखो फायरबेस सेटअप के बारे में मैंने बता रखा है। इस ऐप को बिल्ड करने के लिए हम फायरबेस का यूज़ करेंगे और फायरबेस को यूज़ करके हम इस ऐप को डेवलप कर रहे होंगे। अब देखो कौन कौन सी कलेक्शन हमें ऐप को बिल्ड करने में बनानी पड़ेंगी, मैंने उसको भी लिख रखा है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। देखो यहाँ पे एक यूजर्स कलेक्शन बनानी है जिसमें हम अपने यूजर्स का डेटा स्टोर कर रहे होंगे। जितने भी हमारे ऐप पे यूजर आएंगे उनका हमें डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वो टास्क क्रिएट करेंगे उसको हमें यूजर स्पेसिफिक शो कराना होगा। समझ रहे हो कि मतलब अगर यूजर ए है तो वो अपने लेवल पर टास्क क्रिएट कर पाए, मैनेज कर पाए, अगर यूजर बी है तो वो अपने लेवल पर टास्क को क्रिएट कर पाए और कंप्लीट और इन प्रोग्रेस जो भी इसको स्टेटस करना हो कर पाए। ठीक है, तो हमारा ऐप जो है वो यूजर स्पेसिफिक रहने वाला है, इसलिए हमें ऑथेंटिकेशन इसमें लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें यूजर कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आता है टास्क। इस टास्क कलेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने टास्क को स्टोर करेंगे, जिसमें हम अपने टास्क की यूज़र आईडी, मतलब जो बंदा टास्क को क्रिएट कर रहा है हमें उसमें यूज़र आईडी को स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई ये जो टास्क है वो किस यूज़र ने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो हम उसके लिए एक यूज़र आईडी फील्ड बनाएंगे, टास्क का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्रिएट कब किया गया है, तो हमें इन फील्ड्स को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वंस आप इन चीज़ों को समझ जाओगे कि कौन कौन सी कलेक्शन बनानी है, कौन कौन सी स्क्रीन बनाना है, तो ऐप को बिल्ड करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ पाओगे कि फायरबेस का सेटअप कैसे करना है और इन स्क्रीन को हम कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फ्लटरफ्लो ऐप में, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इस ऐप को बिल्ड करते हैं बहुत ही आराम से। तो मैं आ गया हूँ अपने फ्लटरफ्लो प्रोजेक्ट में, सॉरी ऐप में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नया सुंदर सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। सिंपली मैं करता हूँ क्रिएट नाउ और यहाँ पे मैं नाम देने वाला हूँ टास्क मैनेजर। आप कुछ भी दे सकते हो, मैं सिंपली इसको करूँगा क्रिएट ब्लैंक। अब देखो ये मेरे से कुछ चीज़ें पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे अपने फायरबेस का सेटअप भी कर लूँगा, जिससे मेरे को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये अगर आपको किसी को भी नहीं पता है ना कि फायरबेस का सेटअप करते कैसे, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, इवन मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लो पहले, उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर आना। देखो मैं सिंपली क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ फायरबेस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट और मैं यहाँ पर नेम दूंगा टास्क मैनेजर और रीजन सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे भी आप हो। आप अमेरिका में हो तो आप अपने कंट्री के आसपास जो भी सर्वर हो वो चूज़ कर लेना। तो मैं अभी इंडिया में हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे मुंबई चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ साइन इन विद गूगल।
यहाँ पे मेरे जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन है वो सारे शो हो जाएंगे। तो मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में, तो तब तक हम वेट करेंगे। अब देखो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मेरे को कुछ चीज़ें इनेबल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो मेरे को स्टोरेज यूज़ नहीं करना है अपने ऐप में, तो मैं ऑथेंटिकेशन को इनेबल करूँगा, क्योंकि मेरे को ऑथेंटिकेशन चाहिए, मेरे को स्टोरेज नहीं चाहिए, तो मैं स्टोरेज को इनेबल नहीं करूँगा। तो मैं सिंपली उस पर मैंने लिंक पे क्लिक किया और ये मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा फायरबेस के कंसोल में, और वहाँ पे मैं जाके अपने ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट कर सकूँगा। मैं सिंपली इस बटन पे क्लिक करता हूँ और ये ऑथेंटिकेशन इसने एक्टिवेट कर दिया। तो मैं अभी के लिए चूज़ करूँगा यहाँ पे ईमेल पासवर्ड, और ईमेल पासवर्ड को इनेबल करूँगा। ठीक है, तो यूज़र ईमेल पासवर्ड क्रिएट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर पाए और ऑथेंटिकेशन को कर पाए। तो मैंने भी ईमेल पासवर्ड को यहाँ पे इनेबल किया है। तो मैंने इनेबल करके सिंपली आगे बैक, और यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्रिएट यूज़र कलेक्शन, मेरे को यूज़र्स कलेक्शन चाहिए, तो मैं यहीं पे क्लिक कर दूंगा। और इनेबल ऑथेंटिकेशन, तो मैं ऑथेंटिकेशन को भी इनेबल कर दूंगा। ठीक है, तो आप जब भी ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हो ना, तो आपको इनिशियल पेज और लॉगिन इन पेज चाहिए होता है। अब देखो, अब आप कहोगे इनिशियल पेज और लॉगिन पेज क्या होता है। इनिशियल पेज वो पेज होता है जो से यूज़र फर्स्ट टाइम आपके ऐप पे आ रहा है, तो उसको कौन सा पेज शो होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ लॉगिन के नाम पे, लॉगिन क्रिएट करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक और कर लेता हूँ टास्क के नाम से, टास्क, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट ब्लैंक और क्रिएट। ठीक है, तो अब यूज़र जब फर्स्ट टाइम आएगा तो मेरे लॉगिन पेज पे आएगा, और जब वंस वो लॉगिन कर लेगा तो टास्क वाले पेज पे आएगा। आपने इतनी चीज़ें कर दी, तो आप सिंपली क्या करोगे, कंप्लीट फायरबेस सेटअप, मैं करता हूँ जनरेट फाइल्स। तो आपको ये क्या करेगा, जितने भी आपकी फाइल्स होंगी कॉन्फ़िगरेशन की, उसको वो जनरेट करके डिप्लॉय कर देगा। वंस ये सेटअप पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप ईजिली अपने फायरबेस के जितने भी फीचर्स हैं, नो मैटर वो फायर स्टोर हो या ऑथेंटिकेशन हो, सभी को यूज़ कर पाओगे। तो ये इनिशियल सेटअप आप करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, या आप चाहते हो कि भाई मैं खुद से फायरबेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके आईडी को लाके इसमें ऐड करना चाहते हो, तो आप वो तरीका भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ हो चुका है। मैं सिंपली करता हूँ स्टार्ट बिल्डिंग, और मेरा प्रोजेक्ट हो चुका है सेटअप। ठीक है, अब देखो ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास एक नया है। मैं सिंपली अपने फायर स्टोर में जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक यूजर्स कलेक्शन पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ चीज़ें एक बार देख लेता हूँ कि सारी चीज़ सेटअप हुई हैं कि नहीं। मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिज़ाइन करूंगा अपने यूआई को। यूआई को डिज़ाइन करने के बाद हम देखेंगे कि इन कलेक्शंस को कैसे बिल्ड करना है। तो मैं सिंपली सबसे पहले क्या करूंगा, यूआई को डेवलप करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने टास्क मैनेजर को बिल्ड करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले इसको सेटअप कर लेता हूँ, और मैं सिंपली जाता हूँ टास्क वाले पेज पे, और यहाँ पे मैं इस ऐप बार के कलर को मैं रखूँगा वाइट। ठीक है, देखो ऐप का यूआई अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैं ऐसा रख रहा हूँ तो जरूरी नहीं आप भी ऐसा रखो। एट द एंड फंक्शनैलिटी, आप जो लॉजिक वगैरह है आप उसको समझो, यूआई पे मत ज़्यादा ध्यान देना। तो मैं इसके टेक्स्ट कलर चेंज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क मैनेजर। ठीक है, मेरे को एक बटन भी चाहिए, तो मैं इसको रैप करूँगा रो में, और यहाँ पे मैं सिंपली एक बटन लूँगा, बटन। ठीक है, और इस टास्क को एक्सपेंड करूँगा, और इस बटन के कलर को मैं थोड़ा सा करूँगा कुछ ऐसा। ठीक है, परफेक्ट, और मैं इसके बटन के नेम को भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इट शुड बी लॉग आउट, डन। ठीक है, थोड़ी सी हाइट छोटी करता हूँ, अराउंड 30 और 32, 35 कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो मेरा लॉग आउट बटन बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक टैब बार लूँगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको बंद करता हूँ, इस कॉलम को नीचे करता हूँ, और इस कॉलम में मैं लूँगा टैब बार, क्योंकि मेरे को टैब्स चाहिए जिसमें मैं सब अपने सारे टू डू को दिखा सकूँ, अपने टास्क को दिखा सकूँ, अपने इंपॉर्टेंट टास्क को दिखा सकूँ, पेंडिंग टास्क को दिखा सकूँ। तो मेरे को एक टैब बार लेना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ टैब बार, इसको करते हैं एक्सपेंड। अब सबसे पहले देखो मेरे को टैब बार को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली मेरे को कितने टैब बार चाहिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक लास्ट में कंप्लीटेड भी होने वाला है। तो मैं सिंपली जाके 2 और ऐड करूँगा। ठीक है, और इस टैब बार को मैं स्क्रॉल एक्टिवेट कर देता हूँ, जिससे वो स्क्रॉल भी
होता रहे। तो सबसे पहले मैं आपका इसका नाम चेंज करूँगा, यहाँ पे आएगा ऑल, सेकंड में आएगा मेरा इम्पॉर्टेंट, थर्ड में आएगा मेरा पेंडिंग, ठीक है, फिर आएगा मेरा इन प्रोग्रेस, देन कंप्लीटेड, ठीक है। तो मेरा जो है टैब बार रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ टैब बार में, टॉप से मैंने पैडिंग दे दी है 15, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें मेरे टास्क शो हों। तो मैं सबसे पहले जाके इनके कॉलम्स को डिलीट करता हूँ, सारे टैब बार के कॉलम्स को डिलीट करता हूँ, क्योंकि मेरे को सब में लिस्ट व्यू लेना है। तो मैं सिंपली करूँगा, ठीक है। और फर्स्ट में जाके मैं लूँगा एक लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू में क्रिएट करूँगा एक कंटेनर, परफेक्ट, ठीक है। और इस कंटेनर में मैं क्या करूँगा, 16 और 8 परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको, टॉप से रहने दो, और बॉर्डर रेडियस मैं देता हूँ 12, थोड़ा सा शैडो, ठीक है, थोड़ा सा टॉप से दे देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मेरे को सबसे पहले तो क्या करना है, मेरे को सबसे पहले ये रो डिज़ाइन करनी है, पेंडिंग, और ये हार्ट, ये जो हार्ट का साइन है ना वो इंपॉर्टेंट का साइन है। अगर रेड हार्ट होगा तो ये जो टास्क है वो इंपॉर्टेंट है यूज़र के लिए, और अगर ग्रेइश में होगा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हार्ट इसलिए दिया जिससे पता चलता रहे कि वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रो लेता हूँ, सबसे पहले मैं कंटेनर में एक कॉलम लेता हूँ, और उस कॉलम में सबसे पहले मैं एक रो लूँगा, रो में लूँगा मैं एक टेक्स्ट और एक आइकन, ठीक है। इस आइकन को रखूँगा मैं हार्ट, और इस टेक्स्ट को मैं कर दूँगा एक्सपेंड, अंदर से इस कॉलम को दूंगा थोड़ी सी पैडिंग, अप्रोक्स 10 पिक्सल, ठीक है, या 15, ठीक है, या 15 दे देते हैं, या 12, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर लें। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर में इसको अभी के लिए मैं लिख देता हूँ पेंडिंग, और इसका कलर चेंज करके कर देता हूँ कुछ भी, ये कर देते हैं, ठीक है। इस हार्ट को कर देते हैं अभी के लिए रेड, या यहाँ पे मैं रेड चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को चाहिए एक टाइटल के लिए, जहाँ पे मेरे टाइटल दिख सके, तो मैं सिंपली एक और रो ले लूँगा, सिंपली मैं एक और रो ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट लूँगा, और इस टेक्स्ट के फॉन्ट को मैं अराउंड 16 करूँगा, क्योंकि मेरा जो वो टास्क का टाइटल है वो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। और मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा मीडियम बोल्ड, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना टास्क क्रिएट, ठीक है, डन। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ क्योंकि टास्क फुल में शो होगा। क्रिएट यूट्यूब वीडियोस, थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं इसको 6। नाउ मुझे एक और चाहिए, मैं इसी रो को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट, इस हार्ट के आइकन को डिलीट कर दूँगा, और इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करके मैं लिख दूँगा सेकेंडरी टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर से मैं सभी रो में ना थोड़ा सा पैडिंग भी दे देता हूँ, इसमें, ठीक है, इसमें दे देता हूँ अराउंड 8 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट, आई विल क्रिएट यूट्यूब वीडियो ऑन फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया है यहाँ पे, ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक नीचे रो चाहिए जिसमें मेरे को एक बटन और जिसमें मेरे को डेट शो करानी है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक और रो ले लूँगा, एक रो लेके, सॉरी कंटेनर नहीं, मेरे को एक रो चाहिए,
मैं सिंपली एक रो ले रहा हूँ और ये बाहर देखो इसलिए आ रहा है क्योंकि कंटेनर की ना हाइट फिक्स है, तो मैं कंटेनर की हाइट हटाता हूँ यहाँ से। मैंने कंटेनर की हाइट हटाई और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक बटन और मेरे को एक रिच टेक्स्ट चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ रिच टेक्स्ट और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक बटन। रिच टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं रिच टेक्स्ट को छोटा करता हूँ। ठीक है, रिच टेक्स्ट में मेरे को क्या दिखाना है, डेट दिखानी है 33 अप्रैल। अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पे एक हाई पाइप दे देते हैं और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टाइमिंग। यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि ये जो टास्क है कब क्रिएट किया गया था। यहाँ पे मैं इसकी जो हाइट है आई मेक इट समथिंग लाइक दिस और यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ मैं ऊपर से अराउंड 10 बिकॉज ये थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। ठीक है, या मैं 15 दे रहा हूँ। मैं इसके ठीक है फॉन्ट तो ठीक है, टाइमिंग भी ठीक लग रहा है और यहाँ पे मैं इस बटन को कर दूंगा आई चेंज इट टू एडिट टास्क। इज इट एडिट टास्क या एडिट लिख सकते हो, ठीक है मैं एडिट ही लिख रहा हूँ क्योंकि छोटा भी हो जाएगा और ये ठीक भी लग रहा है। अब मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, सेकेंडरी कर देते हैं या थोड़ा सा ना और डार्क करना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा डार्क। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया एडिट, सिमिलर है, सिमिलर है, परफेक्ट। अब देखो सारी चीज़ें हो चुकी है, अब मैं क्या करूँगा, इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा, इसी कंटेनर को मैं करूँगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट और आई विल मेक इट डुप्लीकेट अंटिल इट फिल्स द फुल स्क्रीन। ठीक है, अभी मैंने अभी के लिए डुप्लीकेट ऐसी कर दिया है क्योंकि बाद में ये जो टास्क हैं वो डायनेमिक आएंगे, तो अभी के लिए आप देख लो कि ये परफेक्ट लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अभी मैं इंपॉर्टेंट पेंडिंग इन प्रोग्रेस नहीं बिल्ड करूँगा क्योंकि उन सब में भी सभियों में जो लिस्ट व्यू है वो सेम ही होगा, बस डेटा चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो एक स्क्रीन हमारी बन चुकी है टास्क मैनेजर वाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्ड करेंगे दूसरी स्क्रीन जिसमें हम ऐड टास्क को कर रहे होंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके एक पेज क्रिएट करता हूँ जिसको नाम देंगे हम ऐड टास्क और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट ब्लैंक और इसके भी ऐप बार का कलर चेंज करके हम कर देंगे इसको वाइट एंड आई विल मेक इट टेक्स्ट टू बी primary text so that it will look good. Okay, done. Let me change the app bar design layout. Okay, I hope it is looking good. मैं यहाँ पे आप देखो सिंपली क्या करूँगा, वाइट चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं अपने आइकन को भी कलर को चूज़ करके प्राइमरी टेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको ऐड टास्क। ठीक है, ऐड टास्क करके अब मुझे क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे एक ये इज दिस टास्क इंपॉर्टेंट लाइक दिस देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, इस कॉलम को नीचे लाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डन। मैं यहाँ पे सिंपली लूँगा एक टेक्स्ट फील्ड, एक टेक्स्ट फील्ड लिया मैंने और मैं क्या करूँगा, इसके कलर को चेंज कर दूँगा। इसके कलर को मैं चेंज करके मैं सबसे पहले इसको रैप करता हूँ रो में या इसको कंटेनर में रैप करते हैं, रैप इट इनटू अ कंटेनर एंड आई विल मेक कंटेनर टू बी डिफरेंट कलर। कहाँ गया मेरा फिल कलर, हीरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसमें कंटेनर को मैं अलग कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, और इस कंटेनर की जो विड्थ होगी वो इनफाइनाइट पे सेट कर देते हैं हम, इनफाइनाइट। और इस कॉलम में हम लेफ्ट और राइट से कुछ पैडिंग दे देते हैं अराउंड 20। ठीक है, और इस आई थिंक मैं इस कंटेनर को रिमूव कर रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मैं इसको रैप कर रहा हूँ रो में। ठीक है, और अब मैं इस टेक्स्ट फील्ड को एक्सपेंड कर देता हूँ और मैं इसको ऊपर से थोड़ी सी स्पेस देना चाहता हूँ।
अब देखो ये पार्ट जो है ना डिज़ाइनिंग का बोरिंग लग सकता है, बट क्या करेंगे, बनाना है ना, अपने हिसाब से आप बना भी सकते हो। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल, इसका नाम चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा मेरे को ये बड़ा चाहिए था, तो what I'm going to do, I will wrap it into a blank container and give the container to be 50% and expand this. Okay, डन। और मैं थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं और यहाँ पे एक बना बनाया फील्ड उठा के लाते हैं। क्यों इतने हम लफड़े करें और वीडियो को लंबा करें। तो मैं सिंपली इसमें से कोई चूज़ कर लेता हूँ जो मेरे को सही लग रहा है। तो मेरे को ये हमारे थीम के हिसाब से मिल रहा है, तो मैं इसको चूज़ कर देता हूँ और इसको नाम दे देते हैं अभी के लिए लॉगिन, या लॉगिन नहीं डमी, क्योंकि इसमें से हम सारे कंटेंट को उठा के लाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए बस इतना, एक कॉपी करूँगा, मैं चलता हूँ अपने ऐड टास्क में और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। ये कौन सा आ गया भाई, मुझे चाहिए दूसरा वाला। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डमी में और मैं यहाँ पे इनके इसको कॉपी करूँगा और जाके मैं ऐड टास्क में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ अपने वाले रो को। ठीक है, इसे कलर को वाइट कर देते हैं। ठीक है, तभी ये शो होगा। अब मैं टॉप से अराउंड 16 पिक्सल गैप देना चाहता हूँ, 16, और इसको मैं करता हूँ अराउंड। ठीक है, अब मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं अराउंड मैक्स लाइन में यहाँ पे कर देता हूँ 3, क्योंकि डिस्क्रिप्शन होने वाला है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक रो लूँगा, उस रो में मैं लेना चाहूँगा एक टेक्स्ट और एक लेना चाहूँगा चेक बॉक्स, और टेक्स्ट को एक्सपेंड करते हैं और इस टेक्स्ट को नाम देते हैं हम इज़ दिस टास्क इम्पॉर्टेंट। मतलब ये टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो चेक पे क्लिक कर देगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ, इसको अराउंड 10, और इधर से परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो। अब मैं यहाँ पे ईमेल की जगह पे इसको कर देता हूँ टाइटल, और यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर भी चेंज करके हम टाइटल दे देते हैं, टाइटल, और यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ कहोगे, मेरे को पता है आप लोग, कि भैया आपने स्टेटस क्यों नहीं डाला। तो देखो, जब यूज़र क्रिएट कर रहा होता है ना टास्क, तो उसमें स्टेटस डिफ़ॉल्ट पेंडिंग ही होता है। तो हम यहाँ पे इसलिए स्टेटस का ड्रॉप डाउन नहीं क्रिएट कर रहे होंगे, बट हाँ, जब हम एडिट टास्क करेंगे ना, तो वहाँ पे स्टेटस का ड्रॉप डाउन हम देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टास्क दिया, और यहाँ पे एक बटन भी मैं बनाया था जो होगा सेव का बटन। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली सेव। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से मैं देता हूँ अराउंड 10, और मैं इसको रैप कर दूंगा रो में, जिससे ये एक्सपेंड हो सके। ठीक है, और मैं इस रो को बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे करूँगा। ठीक है, तो आई होप ये सही लग रहा होगा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इज़ दिस टास्क इम्पॉर्टेंट। परफेक्ट, परफेक्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने सबका नाम भी चेंज कर दिया है। चेकबॉक्स को रहने देते हैं, यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना, ऐसे मैं कह नहीं रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, बट ये वेरिएबल्स के नाम आपको जब ढूंढने में आसानी होगी, जब आप इसको सेट कर रहे होगे वेरिएबल्स में डॉक्यूमेंट को सेव कराते टाइम। ठीक है, अब देखो मैंने पूरा अपना डेटा बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एडिट का भी अभी बना लेता हूँ। तो बिल्कुल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट टास्क। मैंने यहाँ पे बोला एडिट टास्क, और यहाँ पे मेरे को सिंपली एक ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा बस। तो मैं इसी कॉलम में यहाँ पे सिंपली लिख लूँगा ड्रॉप कंटेनर, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन। ठीक है, और इसको मैं करूँगा
इस कंटेनर की हाइट देता हूँ मैं अराउंड 50 और विथ विल बी फुल। और अब ये जाएगा इस बटन के नीचे, ठीक है। और इसको भी मैं अराउंड, इसका कलर जो है मैं देना चाहता हूँ, इसका जो कलर है वो होना चाहिए इसका कलर जो है वो ठीक लग रहा है, या मैं इसको चेंज कर दूँ कंटेनर, और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा इसको प्राइमरी बैकग्राउंड और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी ठीक कर दूंगा तो सही लगेगा, क्योंकि ये इससे मैच कर जाएगा ना ऊपर वालों से। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इसको ना इस रो के भी हम ऊपर डाल देते हैं, जिससे ये सबसे लास्ट में आ जाए, और इस सेलेक्ट की जगह पे हम अपने चीज़ों को भी चेंज कर पाएंगे। इस कंटेनर को मैं बॉटम से भी अराउंड 16 पिक्सल का मैं पैडिंग दे दूँगा, सॉरी ड्रॉप डाउन में नहीं, कंटेनर में। तो मैं सिंपली इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ से हटा के इसके कंटेनर में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट, सेलेक्ट की जगह पे क्या होना चाहिए, स्टेटस। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा स्टेटस, और स्टेटस शुड बी इधर पेंडिंग, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड, ठीक है। 3 स्टेटस होने वाले हैं। यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेव, तो इसको सेव ही रहने देते हैं। और यहाँ पे ऐड की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिट टास्क, एडिट टास्क, ठीक है। तो हमारे पास देखो कितने पेज बन गए। एक डमी वाले को डिलीट करते हैं या रहने देते हैं, लॉगिन के काम आएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास बन गए कौन कौन से पेज, टास्क वाले पेज बन गए, एडिट टास्क बन गया, और यहाँ पे ऐड टास्क बन गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 तो बन गए, 3 बन गए वैसे तो, बट यहाँ पे के लिए 2। अब यहाँ पे मेरे को लॉगिन और साइनअप बनाना था, बहुत सिंपल है। मैं इसी डमी वाले को ना क्या करूँगा, चेंज कर देता हूँ। मैं सिंपली इसको डिलीट करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, इसको डिलीट, इवन इसको डिलीट, या उसको रहने देते हैं जिससे गैप आ जाएगा, ठीक है। और मैं इनके कॉलम को सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अभी बीच में आ गया, तो ये मेरा बन जाएगा साइन अप का फॉर्म, साइन अप का फॉर्म बन जाएगा। और इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, या मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरी चीज़ों को। इसमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं कुछ, तो ग्रेडियंट को हटा देते हैं, मुझे ग्रेडियंट वगैरह नहीं चाहिए। मैं इसी को कॉपी करके अपने लॉगिन वाले में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ऐप बार मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए इसके लिए, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा ऑलरेडी हैव अकाउंट, यहाँ पे मैं ऑलरेडी हैव की जगह पे लिख देता हूँ डोंट हैव अकाउंट, डोंट हैव अकाउंट, साइन इन हेयर या साइन अप हेयर, साइन अप हेयर। और इसको मैं रिडायरेक्ट कहाँ पे करूँगा बताओ भाई, साइन अप पे, ठीक है, साइन अप पे रिडायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं करूँगा यहाँ पे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या उसको रहने देते हैं। यहाँ पे लॉगिन पे कुछ ना पहले से ही एक्शन लगे पड़े हैं, क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी पेजेस को कॉपी करते हो ना, या कोई भी पेजेस को प्री डिफ़ॉल्ट पेजेस को बने बनाए पेजेस को लाते हो, तो उसमें कुछ एक्शंस भी लगे होते हैं जो कि हमें हटा देने होते हैं। तो हम उसको हटाएंगे, खुद से भी इंप्लीमेंट हम करेंगे इन फ्यूचर। तो मैं सिंपली आप जाऊँगा लॉगिन, साइन अप में भी कुछ एक्शंस होंगे, उसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो हमारे सारे पेजेस बन चुके हैं, हमने लॉगिन बना लिया ईमेल पासवर्ड के साथ, और साइन अप में भी हमने सारी चीज़ें बना ली हैं, ठीक है। साइन अप भी हो गया, लॉगिन भी हो गया, ऐड टास्क भी हो गया, एडिट टास्क भी हो गया, और टास्क्स भी हो गए। समझ रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि इस यूआई को हमने किस तरीके से बनाया। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं। मैंने इतने डिज़ाइनिंग के ऊपर अपने कंटेंट बना रखे हैं, अपने यूट्यूब वीडियोस बना रखे हैं, आपको डिज़ाइनिंग में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अगर हो रही है तो उसको फिर से देख के आओ, ठीक है। तो हमारे सारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम फायर स्टोर में जाके एक कलेक्शंस बनाएंगे टास्क्स का, क्योंकि यूजर्स का पहले ही बन चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना
कि फायरबेस का सेटअप करना है, यूजर बनाना और टास्क बनाना। तो यूजर तो पहले से ही बना हुआ है, देखो यहाँ पे यूजर पहले से बना हुआ है। हम एक और बनाएंगे टास्क, जिसका नाम देंगे हम टास्क्स, और मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। ठीक है, आप इसको कैपिटल में रखो या मैं टास्क ना कर इसको लोअर में रखता हूँ, क्योंकि सारे मैं लोअर में ही रखता हूँ यूजुअली, तो मैं टास्क करता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन बनाया, फील्ड कौन कौन से रखना चाहता हूँ, यूजर आईडी सबसे पहले। यूजर आईडी क्यों, क्योंकि जो टास्क होंगे ये यूजर स्पेसिफिक होंगे। तो मैं सिंपली करूँगा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और यहाँ पे दूंगा सबसे पहले यूजर आईडी। अब यूजर आईडी का जो डेटा टाइप होगा वो है डॉक्यूमेंट रेफरेंस। डॉक्यूमेंट रेफरेंस का मतलब होता है ये यूजर आईडी में इस वेरिएबल में हम यूजर्स कलेक्शन के डेटा को, रेफरेंस को हम स्टोर करेंगे। नहीं समझ में आया ना, ध्यान से समझो। इस यूजर आईडी में हम यूजर्स की आईडी को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई भी आईडी आपको स्टोर करनी हो तो उसका जो टाइप होता है वो डॉक्यूमेंट रेफरेंस होता है। ठीक है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूं। अभी कह रहा है ठीक है डॉक्यूमेंट रेफरेंस तो है, बट किसका डॉक्यूमेंट को रेफरेंस करना चाहते हो आप, तो मैं करूंगा यूजर्स को। ठीक है, समझ गए। मैं करता हूं चेक। नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को पीछे ले जाओ और फिर से देखो। देखो, जब भी आपको किसी भी वेरिएबल्स में किसी भी यूजर का, किसी भी कलेक्शन के डॉक्यूमेंट का रेफरेंस स्टोर कराना होता है ना, तो उसके डेटा टाइप में आप क्या दोगे, डॉक्यूमेंट रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद आपको यह भी बताना होता है कि किस कलेक्शंस का रेफरेंस इसमें आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे यूजर सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे को यूजर्स के डेटा को, आईडी को स्टोर कराना है। ठीक है, तो यूजर आईडी हमने बना लिया। उसका टाइटल बना लेते हैं, टाइटल स्ट्रिंग होगा, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग होगा। उसके बाद बना लिया मैंने स्टेटस, और यहाँ पे इसको भी मैं करता हूँ स्टेटस शुड बी स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्टेटस के बाद होगा इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे इसको रखेंगे बुलियन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है या नहीं दो ही स्टेट आएंगे, तो उसमें मैं रखता हूँ बुलियन। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ क्रिएटेड एट, कब इसको क्रिएट किया गया तो हमें वो भी नोटिस करना पड़ेगा ना, और मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको डेट टाइम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कलेक्शन बना रहे हैं। और यूजर्स और टास्क, तो फायरबेस का सेटअप, फायर स्टोर का जो भी सेटअप बनाना था, कलेक्शन करना था, हमने कर लिया। अब करते हैं अपने इन कलेक्शन को इंप्लीमेंट फ्रंट एंड से। बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखना। मैं सिंपली जाता हूं अपने सबसे पहले साइन अप पे, क्योंकि मेरे को अकाउंट को क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा और यहां पे एक एक्शन लगाऊंगा, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अभी कह रहा है ठीक है क्रिएट अकाउंट तो कर रहे हो, बट मेरे को ऑथ प्रोवाइडर दो, आप कौन सा ऑथ प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हो। तो आप इनमें से जो भी यूज़ कर रहे हो आप वो चूज़ कर सकते हो, बट मैं सिंपली ईमेल वाला चूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ईमेल पे क्लिक किया और यहाँ पे कह रहा है मुझे ईमेल फील्ड का वो दे दो। तो मैंने अपने सिंपली ईमेल एड्रेस, जो कि मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है सबका, देखो मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस नाम दिया है, तो इसलिए वहाँ पे ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। तो आप सिंपली सारे फील्ड्स का इसमें नाम बता दो। पासवर्ड फील्ड का पासवर्ड है मेरा, और कन्फर्म पासवर्ड का जो मेरा नेम है वो पासवर्ड कन्फर्म है। देखो ये जो पासवर्ड फील्ड का है उसका कन्फर्म पासवर्ड रख रखा है मैंने, इसलिए वहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड शो हो रहा है। ठीक है, तो आप सारे फील्ड्स को सेव कर दो, ईमेल प्रोवाइडर देके, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्म। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देने के बाद सिंपली आपको करना है क्लोज। इतना सिंपल है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो है वो साइन अप इंप्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, अब लॉगिन करते हैं। मैं सिंपली चाहता हूँ लॉगिन में, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और सिंपली आपको एक एक्शन लगाना है लॉगिन का, और यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ऑथ प्रोवाइडर बताओ, सिंपली ईमेल एड्रेस दे दो और पासवर्ड दे दो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लॉगिन भी कर लिया है। इतना ही सिंपल है यार। फायरबेस को इंटीग्रेट करोगे ना अपने फ्लटर फ्लो के साथ, तो बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, लॉगिन और साइन अप कर लिया है। तो मैं सिंपली यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अपने नेविगेशन को तो सीख कर रखा है ना कि ये जाएगा साइन अप पे, और साइन अप वाले पे यहाँ पे लिख दो लॉगिन, और इसको मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ अपने लॉगिन पे, लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, तो आपको साइन अप और लॉगिन का जो भी हमने क्रियाक्रम किया वो समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सिंपली चलते हैं इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी हमने रायता फैलाया है वो काम कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमने एक बार ऐप को टेस्ट नहीं किया। तो सिंपली मैं करता हूं अपने टेस्टिंग मोड को ओपन, और ये क्या करेगा आपके लिए एक अच्छा सा सुंदर सा टेस्ट मोड क्रिएट कर देगा, और जो कि थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इस पार्ट को करते हैं हम स्किप। अब देखो हमारा टेस्टिंग मोड ओपन हो चुका है, और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई अकाउंट है नहीं तो हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे।
तो मैं सिंपली साइन अप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक अकाउंट बनाऊँगा, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल झा @123 और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ राहुल @123 और कन्फर्म पासवर्ड में भी डाल देता हूँ राहुल @123। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यहाँ पे मेरे को gmail.com देना पड़ेगा, राहुल झा @gmail.com और यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी दे दिया है। वंस आप जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे ये आपके लिए अकाउंट क्रिएट करेगा और आपको रीडायरेक्ट कर देगा टास्क मैनेजर पे। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है राहुल झा @gmail.com के नाम से। अब एक बार लॉगिन करके देखते हैं और देखते हैं कि भाई इस क्रेडेंशियल से हम लॉगिन कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको इंस्टेंट रीलोड करूंगा ना, तो ये स्टार्ट होगा हमारे टास्क मैनेजर पेज से ही। क्यों होगा, क्योंकि हमने बता रखा है कि जब यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो यहाँ पे हमें सिर्फ टास्क वाला पेज शो करना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग आउट वाला फीचर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिससे हम लॉग इन करके देख पाएँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टास्क मैनेजर वाला पेज ही खुला, तो मैं सिंपली लॉग आउट को भी इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। सिंपली मैं जाऊँ टास्क पे और आपको लॉग आउट करना बहुत ही ईजी है, आपको बस एक एक्शन लगाना है लॉग आउट का, जिससे लॉग आउट। ठीक है, अब क्या होगा, यूज़र लॉग आउट भी कर पाएगा। तो मैं सिंपली इंस्टेंट रीलोड करता हूं। अब क्या होगा, जैसे हम टास्क मैनेजर पे जाएंगे, क्यों टास्क मैनेजर पे जा रहे हैं, क्योंकि याद है जब हमने ऑथेंटिकेशन अपना ऑन किया था उसमें हमने बताया था कि इनिशियल पेज कौन सा होने वाला है और लॉग्ड इन पेज कौन सा होने वाला है। तो हमने लॉग्ड इन पेज पे टास्क वाले पेज को चूज कर रखा था, इसलिए हमें यही शो हो रहा है बार बार। तो मैं सिंपली लॉग आउट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे लॉग आउट हो चुकूंगा। ठीक है, तो अब हमने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ, लॉग इन करता हूँ राहुल झा @gmail.com और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे दिया था। ठीक है, जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा तो मैं सिंपली रीडायरेक्ट हो जाऊंगा अपने टास्क वाले पेज पे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जो फ्लो है ऐप का समझ में आया होगा कि हम कैसे लॉग इन करते हैं फायरबेस की हेल्प से, कैसे हम साइन अप करते हैं फायरबेस की हेल्प से और कैसे हम लॉग आउट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने टास्क को कि यूज़र कैसे टास्क को ऐड कर पाए और यूज़र कैसे उस टास्क को एडिट कर पाए और यूज़र कैसे उस टास्क को सीन कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम है हमारा, टास्क को ऐड करना। तो मैं सिंपली जाता हूँ ऐड टास्क पे और यहाँ पे एक एक्शन लगाता हूँ, टाइटल डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे एक एक्शन लगाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशनल एक्शन लगाऊंगा जिससे हम चेक करेंगे कि भाई जो भी फील्ड्स हैं यूज़र ने फिल किए भी हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंड, और यहाँ पे सबसे पहले सेट करता हूँ, ये वैलिडेशन के लिए मैं लगा रहा हूँ, आप स्किप भी कर सकते हो बट स्किप मत करना, वैलिडेशन मस्ट होता है। मैं यहाँ पे टाइटल यहाँ पे कह रहा हूँ टाइटल शुड बी सेट एंड नॉट एम्प्टी, टाइटल सेट होना चाहिए, कॉपी, और यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट और यहाँ पे सिंपली टाइटल की जगह पे चेंज कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन को, और यहाँ पे मैं चूज़ कर दूंगा इस बार चेक बॉक्स को। यहाँ पे मैं विजिट में जाके ये चेक कर दूंगा और मैं यहाँ पे करता हूँ कन्फर्म। ठीक है, इससे क्या होगा, तीनों चीज़ चेक की जाएगी। सॉरी, या मेरे को ये इंपॉर्टेंट जो है ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये जो है टास्क हमारा, ये जो टास्क हमारा है उसमें ज़रूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट यूज़र फिल करे ही, हो सकता है कि वो टास्क इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो हम इसके लिए वैलिडेशन नहीं लगाएंगे। तो मैं सिंपली क्लिक करके, मैंने 2 ही यहाँ पे ऐड करी थी, सॉरी वो डिलीट हो गई तो मेरे को फिर से लगानी पड़ेंगी। मेरे को सिर्फ एक लगानी है टाइटल में और मेरे को एक लगाना है डिस्क्रिप्शन में। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाके मैं इसको चेंज करके डिस्क्रिप्शन चूज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने दोनों वैलिडेशन लगाए हैं। अगर ये दोनों फील्ड अगर इसमें वैल्यू होगी तभी ट्रू में जाके हम यहाँ पे एक एक्शन लगाएंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में चूज कर देंगे टास्क, क्योंकि मेरे को टास्क क्रिएट करना है। ठीक है, वंस आप कलेक्शन चूज कर दोगे कि आपको कौन से कलेक्शन में डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, उसके बाद आपको फील्ड्स बतानी पड़ेगी। तो मैं एक एक करके फील्ड्स को पहले यहाँ पे ऐड करता हूँ, सारी फील्ड्स को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारी फील्ड आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं यूजर आईडी किसकी, जो अभी करंट यूजर लॉग्ड इन है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ऑथेंटिकेटेड यूजर में जाऊंगा ना। देखो ऑथेंटिकेटेड यूजर एक ऑप्शन है जिसमें लॉग्ड इन यूजर की सारा जो डेटा है वो यहाँ पे शो होता रहेगा। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे सिंपल आपको यूजर रेफरेंस चूज करना है। मैं सिंपली रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ और कंफर्म, जिससे जो करंट यूजर लॉग्ड इन है उसका रेफरेंस हम पास कर देंगे यूजर आईडी में। उसके बाद टाइटल में आप सिंपली क्या करोगे, फ्रॉम वेरिएबल में जाके अपने विजिट से टाइटल वाले फील्ड को चूज कर दोगे। सेम आपको डिस्क्रिप्शन के लिए भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ फ्रॉम वेरिएबल, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ विजिट स्ट्रीट से डिस्क्रिप्शन को। और स्टेटस के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक वैल्यू देंगे कि यूजर जब भी
टास्क को क्रिएट कर रहा होगा तो बाय डिफॉल्ट उसको पेंडिंग ही भेज दो, ठीक है, पेंडिंग, क्योंकि यूजर जब भी क्रिएट कर रहा हो तो उस समय के लिए वो जो टास्क है पेंडिंग रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हार्ड कोडेड भेज रहा हूँ पेंडिंग। अब यहाँ पे इज इंपॉर्टेंट में मैं चूज कर दूंगा अपने वेरिएबल को, कौन सा वेरिएबल, विजिट सेट से इज इंपॉर्टेंट वाला वैल्यू, और क्रिएटेड एट में मैं सेंड कर दूंगा अभी का टाइम, करेंट टाइम, ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज को सेट कर दिया है और यहां पे मैंने बता दी कौन कौन सी वैल्यू लेके जानी है। वंस ये सारी वैल्यू को सेट कर दे, मैं सिंपली उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा कहां पे, टास्क वाले पेज पे, मेन पेज पे, ठीक है। और अगर ये जो डेटा है अगर वो खाली हो तब यूजर सबमिट करे तो उसको एक एरर दिखाओ, जिसमें मैं लिख देता हूं प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है। और यहां पे मैं टाइटल में जाके ना स्टार सिंबल भी देता हूं, जिससे उसको पता लगे कि भाई ये जो टाइटल है ना मैंडेटरी है, डिस्क्रिप्शन भी मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पता चल जाएगा कौन कौन सी फील्ड्स मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पे हमने सेव टास्क का कर लिया सिंपली। अब मैं क्या करूँगा, इस सेव टास्क पे आने के लिए एक एक्शन लगा दूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को एक बटन भी चाहिए जिससे उसको पता लगेगा कि भाई टास्क ऐड कैसे करना है। तो मैं सिंपली जाके टास्क के लिए बटन ऐड करता हूँ, फ्लोटिंग बटन, और इस पर जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे ऐड टास्क वाले पेज पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया था, सिंपली ऐड टास्क में गए और यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत थी हमने उस पर एक एक्शन लगाया क्रिएट डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन के साथ, और यहाँ पे शो हो गए। तो एक बार चलते हैं इसको टेस्ट करके देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो काम कर भी रही है कि नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्टेंट रीलोड। अब ये क्या होगा, अब ये अपने ऐप को रीलोड करेगा और जो भी हमने फीचर अभी बिल्ड की थी उसको यहाँ पे आके आपको शो करेगा। अब देखो यहाँ पे बटन भी शो हो रहा है, तो मैं सिंपली बटन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे को रिडायरेक्ट कर देगा एट टास्क पे। यहाँ पे लिख देता हूँ कार वॉश, आई विल वॉश माई कार ऑन ट्यूसडे, कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सेव करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया वो मेरा टास्क ऐड हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वो जो डेटा है, ये जो लिस्ट है वो है स्टैटिक है, ये डायनेमिक हुई नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अब हमने टास्क को ऐड कर लिया है, अब हम टास्क को शो करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम टास्क को शो करेंगे, बहुत सिंपल है। चलते हैं हमने टास्क वाले में और इस लिस्ट में क्वेरी को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ और सबसे जो पहला ऑल वाले हम ऑल वाले को कर लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट पेंडिंग बहुत ईजी होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ लिस्ट व्यू में, और इतने सारे मेरे को कंटेनर नहीं चाहिए, तो मैं इन कंटेनर को पहले डिलीट करता हूँ। मेरे को सिर्फ एक कंटेनर से ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली लिस्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ। देखो अभी मैं ऑल वाले पे हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ऑल वाले लिस्ट व्यू पे बैकएंड क्वेरी लगा रहा हूँ, बाकी के लिए मैं इसी लिस्ट व्यू को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली लिस्ट व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और इस लिस्ट व्यू में मैं लगाऊंगा एक बैकएंड क्वेरी, क्वेरी कलेक्शन, और यहाँ पे चूज कर दूंगा टास्क्स, और मैं यहाँ पे करता हूँ फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो भी टास्क चाहिए इसमें वो यूजर स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब इसी यूजर के होने चाहिए। तो मैं फिल्टर में लगाता हूं और यहां पे मैं लिख दूंगा यूजर आईडी इक्वल टू ऑथेंटिकेटेड यूजर रेफरेंस। मैंने क्या कहा, जो जितने भी टास्क के जो यूजर आईडी हैं अभी लॉगिन वाले यूजर से अगर मैच कर रहे हो तो ही मेरे को सारे फिल्टर करके दिखाओ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैं राहुल हूं, कोई मोहन है, उसने भी अकाउंट बनाया, मैंने भी अकाउंट बनाया, दोनों ने मिलकर टास्क क्रिएट करे, तो मेरे को मेरे वाले टास्क शो होने चाहिए ना, और मोहन को मोहन वाले टास्क शो होने चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया उस कलेक्शन में कि जिसमें यूजर आईडी मेरे यूजर आईडी के बराबर हो, वही मेरे को टास्क चाहिए। मैं सिंपली इसको करता हूँ कन्फर्म, और मैं करता हूँ कन्फर्म। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने वेरिएबल्स को सेट करूँगा, बहुत सिंपल है। सिंपली जाता हूँ पेंडिंग में और यहाँ पे मैं अपने टास्क डॉक्यूमेंट से चूज कर दूंगा स्टेटस, और जाऊँगा सिंपली सॉरी टेक्स्ट में, टाइटल में, और यहाँ पे मैं अपने टास्क डॉक्यूमेंट्स चूज कर दूंगा टाइटल। मैं जाऊँगा अपने फिर से डिस्क्रिप्शन के पास और यहाँ पे टास्क में से चूज कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, और रिच टेक्स्ट में जाके टाइम चूज करूँगा। तो मैं सिंपली जाऊँगा चूज यहाँ पे कर दूंगा क्रिएटेड एट, और इसको मैं फिल्टर करूँगा डेट फॉर्मेट में, और मेरे को यहाँ पे सिंपली चाहिए डेट। तो मैं यहाँ पे डेट चाहिए मेरे को, ये डेट चूज़ कर लेते हैं, और इसी को कॉपी करके मेरे को यहाँ पे टाइम भी शो कराना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइम भी शो करा देता हूँ। कैसे करोगे,
यहाँ पे आप फॉर्मेट चूज कर लो टाइम का सिर्फ, कन्फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम भी शो हो गया और यहाँ पे मेरे को ये भी दिखाना है कि ये जो टास्क है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने इज इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल बनाया था उसमें ट्रू फॉल्स यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसके कलर में कंडीशन लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ इफ जो मेरा टास्क डॉक्यूमेंट का इज इंपॉर्टेंट जो है अगर वो ट्रू है तो इसको रेड कर दो, इसको रेड कर दो, एल्स इसको कर दो ग्रे। समझ गए? जो भी मेरा वेरिएबल, जो भी मेरा डेटा है, जो टास्क डेटा है, उसमें अगर इज इंपॉर्टेंट का जो वेरिएबल है अगर ट्रू है तो रेड कर दो, अदरवाइज ग्रे कर दो। कंफर्म करता हूं और मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको एक बार रीलोड करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें डेटा शो हो भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली इसको करता हूँ इंस्टेंट रीलोड। आई होप जो भी हमने एक टास्क ऐड किया था कार वॉश वाला वो अब हमें शो हो रहा होगा, क्योंकि जो हमारी लिस्ट व्यू है वो डायनेमिक हो चुकी है। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो उसको होने देते हैं पहले। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपका टास्क शो हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे डेट भी आ रही है 17 नवंबर 11:44 पे मैंने टास्क को ऐड किया है। एक और टास्क ऐड करते हैं यहाँ पे, लेट्स कुक मैगी। यहाँ पे मैगी डाल देते हैं, आई वॉन्ट टू कुक मैगी फॉर माई सेल्फ। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, मैं सिंपली करता हूँ सेव और यहाँ पे जो टास्क सेव हो चुका है, इसका जो स्टेटस है पेंडिंग है, अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, इसका भी पेंडिंग है, मैंने इसको स्टार्ट किया नहीं है, ये कंप्लीट हुआ नहीं है। इसमें रेड शो हो रहा है, इसमें ग्रे शो हो रहा है, क्योंकि ये जो टास्क है वो इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे रेड शो हो रहा है, अदरवाइज टास्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है क्या, ग्रे। ठीक है, तो समझ गए? तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो लिस्ट व्यू है कैसे आई है, कैसे हमने वेरिएबल्स को सेट किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैं एडिट पे क्लिक करूं तो हम टास्क को एडिट भी कर पाएं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, जो हमारा ये जो एडिट वाला टास्क है, एडिट वाला टास्क है, अभी के लिए हम सिंपली इसको रीडायरेक्ट लगा देते हैं। मैं सिंपली एडिट पे क्लिक करूं तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊं अपने एडिट वाले टास्क पे। ठीक है, इतना ही, पहले इतना देखते हैं कि जब भी मैं किसी भी टास्क पे क्लिक करूं तो मैं अपने एडिट वाले पेज पे चले जाऊं। अब एडिट वाले पेज पे कैसे वैल्यू आएंगी कैसे नहीं आएंगी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको समझाना। तो सिंपली मैं इंस्टेंट रीलोड करूंगा। अब क्या होगा कि जिस भी टास्क मैं क्रिएट करूंगा, क्लिक करूंगा, वो मेरे को एडिट टास्क पे ले जाएगा और वहां पे मैं अपने टास्क को एडिट भी कर पाऊंगा। वो पेंडिंग हो सकता है, वो कंप्लीट हो सकता है, वो इन प्रोग्रेस हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैं सिंपली एडिट करता हूं। अब इसने मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया एडिट टास्क पे। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, जैसे जिस भी टास्क पे मैं क्लिक करूं उस टास्क की वैल्यूज मेरे को प्री फिल्ड फॉर्म में शो हो जाए। मतलब टाइटल में जो भी पहले से वैल्यू है वो शो हो जाए, डिस्क्रिप्शन में जो पहले से वैल्यू है वो शो हो जाए, और जिससे मैं उस टास्क को एडिट कर पाऊँ। कैसे हो सकता है, देखो एक तरीका है कि मैं सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँ तो मुझे इस टास्क की आईडी को पास करना पड़ेगा आगे, और उस आईडी से मैं डेटा को फैच करा के यहाँ पे शो करा दूँ। बहुत सिंपल है ना? सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट ट्रस्ट में बहुत आसान है। करके देखते हैं एक बार। मैं क्या करूँगा, एडिट टास्क में जाके एक पेज पैरामीटर बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टास्क आईडी। मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, इस टास्क में आईडी आएगी टास्क की। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी वेरिएबल में आप किसी की आईडी स्टोर करना चाहते हो तो उसका टाइप रखना डॉक्यूमेंट रेफरेंस, और बताना कि भाई कौन से कलेक्शन जैसी इसमें आईडी स्टोर होगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टास्क, मैं करता हूँ कन्फर्म। तो आपने एक यहाँ पे आईडी बना ली टास्क आईडी के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, इस आईडी के बिहाफ पे मैं यहाँ पे टास्क को शो कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, सिंपली मैं करता हूँ इस पेज पे, एडिट टास्क के पेज पे क्लिक करता हूँ, पेज पे, और पेज पे बैकएंड क्वेरी ऐड करूंगा। मैंने सिंपली पेज पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे करता हूँ बैकएंड क्वेरी ऐड, और यहाँ पे मैं सिंपली करूंगा डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस, कि भाई मैं आईडी दूंगा, मुझे उस आईडी से रिगार्डिंग मेरे को डेटा लाके दो। तो मैं सिंपली यहाँ पे आईडी कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैं आईडी पास करवा रहा हूँ पेज पैरामीटर में। तो मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस, और यहाँ पे टास्क और आईडी चूज कर दो कि पेज पैरामीटर में से टास्क आईडी। कंफर्म, कंफर्म। कांग्रेचुलेशन, आपने पेज पे बैकएंड क्वेरी ऐड कर लिया, काम खत्म है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जितने भी जहां पे वेरिएबल सेट कराना है आप सिंपली वहां पे सेट करा सकते हो, क्योंकि आपने बैकएंड क्वेरी ऐड कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पे करूंगा टाइटल पे क्लिक, और इनिशियल वैल्यू में मैं चूज कर दूंगा टास्क डॉक्यूमेंट, और टास्क डॉक्यूमेंट में मैं चूज कर दूंगा टाइटल।
डिस्क्रिप्शन में क्लिक करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी चूज़ कर दूंगा डिस्क्रिप्शन को, स्टेटस में चूज़ कर दूंगा इनिशियल वैल्यू स्टेटस, और इसमें भी चूज़ कर दूंगा इनिशियल वैल्यू इज इंपॉर्टेंट कन्फर्म। ठीक है, अब एक बार चेक करके देखते हैं कि जो भी हमने रायता फैलाया है, बट एक मिनट, हमने जो यहाँ पे आईडी ली है उसको पास भी तो करना पड़ेगा। यहाँ से हम जब एडिट पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो जब हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो हमें आईडी भेज के आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एरर भी शो कर रहा है, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स टास्क आईडी इज नॉट सेट। इसलिए सेट नहीं बता रहे क्योंकि आपने यहाँ पे नेविगेशन का तो बता दिया कि भाई इस पर क्लिक करके एडिट टास्क के पहुंच जाओ, बट यहाँ पे क्लिक करके आपको पास भी तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे टास्क डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, जहाँ से आप सारे डेटा को आपने यहाँ पे सेट किया है, स्टेटस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जहाँ से ही सेट किया है ना, तो उसी टास्क डॉक्यूमेंट में से आपको उसका रेफरेंस भेजना पड़ेगा। कंफर्म करोगे? अब उससे क्या होगा, जिस भी टास्क पे आपने क्लिक किया है उसका रेफरेंस अगले पेज में पास होगा और उस आईडी से पूरा डॉक्यूमेंट हम फैच करके शो करा रहे हैं। ठीक है, एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी हमने रायता अभी फैलाया है वो एक्चुअल में एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है कि नहीं। सिंपली मैं इंस्टेंट रीलोड करता हूं और आई होप आपको शो हो जाएगा यहां पे। ठीक है, मैं जैसे सिंपली एडिट पे क्लिक करूंगा, मेरे को कार वॉश, डिस्क्रिप्शन, पेंडिंग और यहाँ पे सारी चीज़ें वैल्यू जो है यहाँ पे देखो अनचेक है, क्योंकि जो इज इंपॉर्टेंट जो काम था वो फॉल्स था। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट काम हो, सपोज इंपॉर्टेंट है, मैं जैसे एडिट करूंगा ना तो ये पहले से चेक होकर नजर आएगा, आपको पहले से चेक होकर नजर आएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्री डिफॉल्ट पहले से ही वैल्यू फिल होके शो हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो भी एडिट करूँ, सपोज यहाँ पे मैगी के जगह पे यहाँ पे मैं बना दूंगा राइस। जैसे मैं राइस क्लिक करूँ और सेव पे क्लिक करूँ तो ये डेटा सेव हो जाए, मुझे उसके लिए अब एक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा एडिट टास्क पे और एक एक्शन लगाऊंगा अपडेट डॉक्यूमेंट का, अपडेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं सिंपली उस डॉक्यूमेंट की आईडी भेज दूंगा जो भी मैं डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहा हूं। तो मैं सिंपली टास्क आईडी भेज दी, कंफर्म। ठीक है, मैंने यहाँ पे टास्क आईडी भेजी है अपडेट डॉक्यूमेंट कि मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है उसकी आईडी आपको चाहिए होगी। मैंने यहाँ पे टास्क आईडी दे दी है। अब मैं क्या करूंगा, अपने फील्ड्स को सेट कर दूंगा। मेरे को क्रिएटेड ऐड नहीं चाहिए, मैं यूज़र आईडी भी नहीं एडिट कर रहा हूँ क्योंकि यूज़र आईडी पहले से ही एडिट हो रखी है। तो यहाँ पे मैं टाइटल में चूज़ कर दूंगा अपना विजिट स्टेट से टाइटल, और डिस्क्रिप्शन में चूज़ कर दूंगा अपने विजिट स्टेट से। विजिट स्टेट से इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को यहीं से चीज़ें उठा के सेव करनी है। जो भी यूज़र इसमें एडिट करेगा वही वैल्यू मेरे को सेव करनी है बैकएंड में। अब मैं डिस्क्रिप्शन में चूज़ कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, और स्टेटस में चूज़ कर दूंगा अपने ड्रॉप डाउन वाले वैल्यू को। विजिट स्टेट से जाऊंगा ड्रॉप डाउन, जो भी ड्रॉप डाउन में वैल्यू चूज़ करेगा यूज़र, और यहाँ पे इज़ इंपॉर्टेंट में चूज़ कर दूंगा मैं उसी चेक बॉक्स को विजिट स्टेट, और यहाँ पे मैं इज़ इंपॉर्टेंट वाले को चेक कर दूंगा। ठीक है, वंस आप सारी चीज़ों को फिल करोगे उसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे को रीडायरेक्ट आप चाहो तो उसमें वैलिडेशन भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने उसमें लगाया था ऐड करते टाइम। ठीक है, तो आप अपने खुद से भी लगा सकते हो वो। तो मेरे को फिर से मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप इसमें वैलिडेशन भी ऐड कर देना। मैं यहाँ पे सिंपली इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा टास्क पे। अब क्या होगा, जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो टास्क है वो सेव हो जाएगा अपडेटेड वैल्यू के साथ। मैं सिंपली जाता हूँ अपने टेस्टिंग मोड पे और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको इंस्टेंट रीलोड। अब क्या होगा, जिस भी मैं टास्क पे क्लिक करूंगा उसमें जो भी मैं चीज़ें एडिट करके सेव करूंगा तो मेरे को टास्क अपडेट करके दे देगा। एक बार टेस्ट करते हैं। अब देखो ये रीलोड हो चुका है। अब देखो सपोज मेरे को ना ये मैगी वाला जो टास्क है वो चेंज करना, तो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा सपोज मैंने जो मैगी है ना वो बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका स्टेटस अभी पेंडिंग शो हो रहा है। सपोज मैं एडिट में जाके इसको करता हूँ इन प्रोग्रेस की, अभी प्रोग्रेस में हो चुका। मैं सिंपली सेव करूँगा। अब देखो मैगी बनाने का जो काम है वो प्रोग्रेस में हो चुका है, इसका मतलब वो काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो कार वॉश का था, मेरे को कार वॉश नहीं करना था, मेरे पास कार नहीं है, मैं सपोज मैं अपनी बाइक को वॉश करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली बाइक लिख दूंगा और यहाँ पे मैं बाइक चूज कर दूंगा। मैं सिंपली इसको करता हूँ सेव, बाइक वॉश, आई विल वॉश माई बाइक ऑन ट्यूजडे, और इसका स्टेटस अभी तक पेंडिंग है क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया ही नहीं। ठीक है, तो एक बार इस फ्लो को एक बार फिर से टेस्ट करके देखते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, एक टास्क नया ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ
सपोज क्रिएट वीडियो ऑन फ्लटर फ्लो. ओके, सो आई विल अपलोड वीडियोज ऑन फ्लटर फ्लो रेगुलरली. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टास्क डाला और ये जो मेरा इंपॉर्टेंट टास्क है तो मैंने यहाँ पे चेक. देखो बाय डिफॉल्ट मैंने इसको चेक रख रखा है, आप इसको अनचेक भी कर सकते हो. तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसको चेक कर रख रखा है. जब आप जाओगे ना ऐड टास्क में तो उसमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेक होगा, उसको आप अनचेक भी कर सकते हो इनिशियल लेवल. मैंने बाय डिफॉल्ट इसको चेक कर रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट टास्क है. जैसे ही मैं सेव करूंगा एक नया टास्क क्रिएट होगा, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्रिएट वीडियो ऑन फ्लटर फ्लो. और ये रेड शो हो रहा है क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टास्क है. यहाँ पे टाइमिंग आपको शो हो गई, कब किस डेट को ये क्रिएट किया गया है, कब ये किस टाइम को ये क्रिएट किया गया है. और अगर मैं चाहूँ इसको चेंज करना, सपोज मैंने यहाँ पे जो वीडियो था वो फ्लटर फ्लो पे बना लिया, तो मैं सिंपली इसको करूँगा एडिट और यहाँ पे मैं सिंपली इसको करता हूँ कंप्लीट, कि ये जो टास्क है वो मैंने कंप्लीट कर लिया. तो सिंपली मैं करता हूँ इसको सेव. अब क्या होगा, देखो इसका स्टेटस हो गया है कंप्लीटेड, कि भाई ये जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है. ये है पेंडिंग, ये है इन प्रोग्रेस. ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा फ्लो जो है कि टास्क को ऐड कैसे करना है, टास्क को शो कैसे कराना है और टास्क को एडिट कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब हम एक और चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि भाई यूजर यहीं से ना अपने टास्क को इंपॉर्टेंट कर सके. ठीक है, सपोज मेरे को ये जो टास्क है, ऑल तो आप अंदर से भी जाके कर सकते हो, आप यहाँ पे इज इंपॉर्टेंट चेक, इसको चेक अनचेक कर सकते हो. बट मैं चाहता हूँ यूजर जिस पे क्लिक कर देना, इस पर क्लिक कर दो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाए. मैं अंदर से नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसी पे फीचर बनाऊँ कि जिस भी आइकन पे क्लिक करे अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट नाम में कन्वर्ट हो जाए. अगर सपोज मैं इस टास्क को इंपॉर्टेंट पे नहीं रखना चाहता, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँ और ये इंपॉर्टेंट से हट जाए. तो मैं इस फीचर को कैसे बिल्ड कर पाऊंगा, मैं सिंपली जाता हूँ टास्क में और मैं जैसे इस आइकन पे क्लिक करता हूँ मैं एक यहाँ पे एक्शन लगाऊंगा. वो एक्शन होगा अपडेट डॉक्यूमेंट का और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे रेफरेंस दूंगा. कौन सा रेफरेंस? टास्क डॉक्यूमेंट में से यूजर आईडी. ठीक है, टास्क डॉक्यूमेंट में से यूजर आईडी नहीं, टास्क डॉक्यूमेंट में रेफरेंस ऑफ टास्क रेफरेंस, क्योंकि मेरे को टास्क को अपडेट करना है यूजर को नहीं, तो मेरे को इसमें टास्क रेफरेंस पास करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि जो टास्क रेफरेंस का ही पार्ट है ना इज इंपॉर्टेंट, तो मैं सिंपली रेफरेंस में टास्क चूज किया मैंने और यहाँ पे मैं कंफर्म करूंगा. मैंने टास्क रेफरेंस चूज कर दिया और मैं इसमें फील्ड सेट करूंगा. कौन सी? मेरे को सिर्फ इज इंपॉर्टेंट चूज करना है, इज इंपॉर्टेंट. और मैं यहाँ पे करूंगा फ्रॉम वेरिएबल. अब देखो इसमें थोड़ा सा ना ट्विस्ट है, इसके कंडीशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है. अब मैं करना चाहता हूं कि अगर पहले से जो वैल्यू है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो इसको, अगर इज इंपॉर्टेंट वाला जो वेरिएबल है ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू चूज कर लिया. मैं यहाँ पे एक कंडीशन लूंगा इफ. ठीक है, और यहाँ पे मैं चूज कर दूंगा जो पहले से वैल्यू है, मतलब जो पहले से डेटा स्टोर है उसको मैं चूज करूंगा अपने टास्क डॉक्यूमेंट में से और इसमें से चूज करूँ इज इंपॉर्टेंट. अगर इज इंपॉर्टेंट ट्रू है, देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ इज इंपॉर्टेंट लिखा है, इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो इसको कर दो फॉल्स, एल्स कर दो इसको ट्रू, बात खत्म. इज इंपॉर्टेंट अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, एल्स ट्रू कर दो. मैंने इसको किया कंफर्म और मैं करता हूं इसको क्लोज. अब क्या होगा, जिस भी आइकन पे मैं क्लिक करूंगा अगर वो पहले से उसकी जो वैल्यू है ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी. मैं सिंपली जाता हूं अपना टेस्टिंग मोड पे और इसको एक बार इंस्टेंट रीलोड करके देखता हूं कि जो भी हमने फंक्शनलिटी डेवलप की है वो एज एक्सपेक्टेड काम कर भी रही है कि नहीं. अब देखो मैं चाहता हूं ये जो मैगी बनाने का काम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा. अब ये अनचेक हो चुका है, मतलब ये टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर मैं चाहता हूँ ये बाइक वॉश का काम हो इंपॉर्टेंट है तो मैं सिंपली इसको करूंगा, क्लिक करूंगा तो ये अभी इंपॉर्टेंट हो चुका है. अब ऐसा नहीं कि यहीं पे कलर चेंज हो रहा है, ये सिंपली इंस्टेंट लोड करोगे ना तो ये जो चीजें हैं ये बैकएंड में जाके सेव हो रही हैं. तो ऐसा मत समझो कि अभी कलर चेंज हो रहा है तो ये फ्रंट एंड पे, ये बैकएंड में जाके डेटा को सेव कर रहा है. मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूं तो अब ये सारे काम मेरे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसको टॉगल कर सकते हो. ठीक है, तो हमने यहां तक तो ऐप बना लिया. अब हमें क्या करना है, अब हम इंप्लीमेंट करते हैं कि फिल्टर इंप्लीमेंट करते हैं कि मेरे को यहाँ पे सारे टास्क शो हो रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट में जाऊँ ना तो मेरे को सिर्फ वही टास्क शो हो जो इंपॉर्टेंट है, और पेंडिंग में जाऊँ तो मेरे को सिर्फ वही टास्क शो हो जो पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस में वही टास्क शो हो जो अभी प्रोग्रेस में चल रहे हैं या जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, या और कंप्लीटेड में जाऊँ तो कंप्लीटेड वाले टास्क शो हो जो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं. बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. मैं चाहता हूँ अपने फिल्टर फ्लो में और मैं अपने लिस्ट व्यू को कॉपी करता हूँ. सिंपली मैं अपने लिस्ट व्यू को कॉपी करूँगा,
कॉपी, ठीक है। और मैं इसको इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट वाले में अभी कुछ नहीं है, मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और ये अभी मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। यहाँ पेस्ट हो चुका है। और बस मेरे को एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगाना होगा इस लिस्ट व्यू में। मैं इसके लिस्ट व्यू के बैकएंड क्वेरी में जा रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। एक फिल्टर तो लगाया कि भाई मेरे को वही चाहिए जिसमें यूज़र, जो यूज़र आईडी हो मेरी यूज़र आईडी हो। एक और फिल्टर लगाऊंगा एंड के साथ, एंड के साथ लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं बोलूँगा जिसका इज इम्पॉर्टेंट इक्वल टू ट्रू हो, ठीक है। मतलब देखो पहला तो है जो आप समझ चुके हो कि भाई मेरे को वही डेटा दो जो मेरा खुद का डेटा होगा। दूसरा मैंने यहाँ पे बोला है कि एंड और उसका जो इज इंपॉर्टेंट वाला जो वेरिएबल है वो ट्रू हो, तभी मेरे को डेटा शो कराना। मैं इसको करता हूँ कन्फर्म। अब इसी को मैं करूँगा कॉपी, और मैं चलता हूँ अपने पेंडिंग वाले उसमें, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसमें मेरे को वही टास्क शो करने जिसका स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है। तो आप फिल्टर पे ध्यान देना, मुझे इंपॉर्टेंट वाला शो करना था तो मैंने इज इंपॉर्टेंट वाला वेरिएबल चूज करके इक्वल टू ट्रू किया था। अब मेरे को पेंडिंग वाला दिखाना, पेंडिंग एक स्टेटस है, तो मैं इसके लिस्ट व्यू पे क्लिक करूंगा और जाऊंगा बैकएंड क्वेरी में, और यहाँ पे दूसरे वाले फिल्टर के जगह पे इज इंपॉर्टेंट को हटा के स्टेटस, और स्टेटस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए पेंडिंग। मैं इसको करता हूँ कन्फर्म, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, पेंडिंग वाले शो होंगे। अब देखो इसी लिस्ट व्यू को मैं करता हूँ कॉपी, मैंने किया कॉपी, और मैं चलता हूँ अपने इन प्रोग्रेस वाले में, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले लिस्ट व्यू में मेरे को इन प्रोग्रेस देना है, तो मैं इसके बैकएंड क्वेरी में यहाँ पे जाके दूसरे फिल्टर में इन प्रोग्रेस शो कर दूँ, इन प्रोग्रेस शो कर दूँ। मैं सिंपली करता हूँ कन्फर्म, और मैं अब इसी को कॉपी करके कंप्लीटेड वाले को भी कंप्लीट कर लूँगा। मैं सिंपली जाता हूँ टेस्ट टैब बार पेज लास्ट वाले में, और मैं करता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली इस पर क्लिक कर मैंने किया, और मैं इसके स्टेटस को मैं कर दूंगा कंप्लीटेड। मैं इसको करता हूँ कन्फर्म, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब एक बार टेस्ट करके देखूंगा कि जो भी हमने इसमें कंडीशन लगाई है कि पेंडिंग, इन प्रोग्रेस, इंपॉर्टेंट, वो जो चीज़ें हैं वो काम कर रही है कि नहीं। उसके बाद मैं सिंपली जाता हूँ अपने टेस्टिंग मोड पे, और एक बार इसको इंस्टेंट रिलोड कर देते हैं, जिससे जो भी अभी हमने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे अपडेट होकर शो हो जाए, जिससे हम अपने ऐप को फुली तरीके से एक बार हम टेस्ट करके देख पाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा ऐप लोड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे हमारे सारे टास्क शो हुए हैं। जैसे ही मैं इंपॉर्टेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे को सिर्फ 2 टास्क दिखने चाहिए, ये क्रिएट वीडियो इन फ्लटर फ्लो और मैगी वाला। तो मैं सिंपली इंपॉर्टेंट पे क्लिक करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सिर्फ 2 ही टास्क शो हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जैसे इसको अनचेक करूँगा ना तो यहाँ से हट जाएगा, अभी दिखाऊंगा आपको। मैं पेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो मेरे को एक टास्क शो हो रहा है, क्योंकि एक टास्क ही है जो पेंडिंग स्टेट में है। मैं सिंपली इन प्रोग्रेस पे क्लिक करूँगा तो मेरे को वही टास्क शो होगा जो अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। याद है मैंने मैगी बनाने वाला काम को स्टार्ट कर दिया था, तो प्रोग्रेस में है। मैं सिंपली कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगा तो मेरे को वही टास्क शो होगा जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ और इंपॉर्टेंट में, सपोज मेरे को ये काम जो है मैगी बनाने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिंपली अनचेक करता हूँ। अभी ये इंपॉर्टेंट से हट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे तो दिख रहा है क्योंकि ये सारे, बट इंपॉर्टेंट में एक ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट में एक ही टास्क है। इंपॉर्टेंट में वो सारे जो टास्क दिखेंगे आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे, पेंडिंग में वो दिखेंगे जो पेंडिंग स्टेट में होंगे। सपोज ये जो बाइक वॉश का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको एडिट करके यहाँ पे करूँगा कंप्लीट और सेव करूँगा। अब देखना पेंडिंग वाले में मेरे को एक भी डेटा शो नहीं होगा, कंप्लीट वाले में बाइक वॉश शो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मेरा बाइक वॉश वाला जो काम था उसको मैंने एडिट करके कंप्लीट कर दिया, तो कंप्लीट वाले स्टेट में चला गया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक नया यूजर क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ टू डू क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं सिंपली इसको करता हूँ यहाँ से लॉग आउट और यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऋषभ RISHABH@gmail.com, ठीक है। इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ RISABH@123 और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं। मैं जैसे क्रिएट अकाउंट करूँगा तो ये नया अकाउंट क्रिएट इसने कर देगा हमारे लिए। अब ये यहाँ पे लोड हो चुका है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो आप इसमें ना कंडीशन भी दे सकते हो कि जब कोई डेटा ना रहे तो यहाँ पे एक डमी सा नो टास्क फाउंड लिख के आ जाए, ठीक है। आप वो खुद से भी कर सकते हो, बहुत आसान है। कंडीशनल विजिबिलिटी मैंने आपको बहुत बार बताया, तो आप उसकी हेल्प से यहाँ पे कंपोनेंट भी शो करा सकते हो, ठीक है। अभी कुछ नहीं दिख रहा तो मैं सिंपली ऐड टास्क करूँगा, यहाँ पे टास्क क्रिएट कर दूंगा लर्न ऐप
डेवलपमेंट, ठीक है, एक टास्क है, आई विल लर्न ऐप डेवलपमेंट दिस ईयर, और मैं यहाँ पे करता हूँ इंपॉर्टेंट टास्क, सेव करूँगा तो यहाँ पे सेव में आ गया। एक टास्क और ऐड करूँगा, लर्न स्विमिंग, आई विल लर्न स्विमिंग फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, और मैं करता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सेव करूँगा, ठीक है। तो मैंने 2 टास्क ऐड किए, और सपोज यहाँ पे जो ऐप डेवलपमेंट का काम है मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इन प्रोग्रेस। मैं जैसे सेव करूँगा तो ये अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पे क्लिक करूँगा तो वही टास्क होंगे जो इंपॉर्टेंट है, पेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे पेंडिंग जो टास्क हैं वो शो होंगे, इन प्रोग्रेस में वो टास्क होंगे जो अभी मैं कर रहा हूँ प्रोग्रेस में है, और मैं कंप्लीट करूँगा तो कंप्लीट में वो शो होंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहे क्योंकि मेरा कोई भी टास्क है वो कंप्लीट नहीं है अभी, इसलिए, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा ऐप है वो आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे बिल्ड करना है, और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें मैंने यूज़ किए हैं वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर से समझ में आया होगा। देखो जो भी मैंने इसमें चीज़ें बताई हैं ना बहुत ही ईजी होंगी आपके लिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं फायरबेस की, ठीक है, क्योंकि मैंने उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसमें चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हो कि आप सपोज यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कंप्लीटेड में, और एक टास्क को मैं कंप्लीट करता हूँ। सपोज ये जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, और यहाँ पे कंप्लीट में देखोगे ना तो यहाँ पे एडिट बटन स्टिल आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं उसको आप एडिट ना कर पाओ, तो इस कंडीशन को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे करोगे? सिंपली मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने टास्क वाले पेज पे, और यहाँ पे देखो मैं जा रहा हूँ अपने टास्क वाले लिस्टिंग पे, और टास्क वाले लिस्टिंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया और इस पर मैं क्लिक करके कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन विजिबिलिटी, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये टास्क जब भी शो हो, यहाँ पे मैं टास्क में चूज़ करूँगा, टास्क डॉक्यूमेंट में स्टेटस जब भी शो हो जब इसका जो स्टेटस है नॉट इक्वल टू कंप्लीटेड हो, कंप्लीटेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि भाई जब उस टास्क का जो स्टेटस है वो कंप्लीट ना हो तभी दिखाना। मैं यहाँ पे अगर वो कंप्लीटेड है तो मत दिखाओ, मैं सिंपली इसको करता हूँ कन्फर्म, और मैं इस स्टेटस को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और ये मेरे को उसमें भी सेव करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट वाले में। इंपॉर्टेंट वाले में भी मेरे को, क्योंकि सारे कंप्लीट टास्क भी दिख सकते हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट वाले में भी जाऊँगा और इसमें ये पेस्ट कर दूँगा। मैं सिंपली यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करूँगा, मैं करता हूँ कन्फर्म, और यहाँ पे मैं अपने स्टेटस वाले वेरिएबल को टास्क से चूज़ करके ये कर दूँगा कन्फर्म, ठीक है। और यही चीज़ मैं ऑल में भी कर दूँ, क्योंकि ऑल में हो सकता है कंप्लीटेड वाले भी आएँ। तो मैं यहाँ पे इस बटन पे यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, पेस्ट करूँगा, इसमें जो स्टेटस वैल्यू हो इसके टास्क डॉक्यूमेंट से चूज़ कर दूँगा। अब क्या होगा, ये मेरे को तभी शो होंगे जब उसका जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड ना होगा, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ इंस्टेंट रीलोड। अब क्या होगा, जो भी टास्क को कंप्लीट हो चुके हैं उसमें एडिट बटन नहीं आएगा, और आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, नो मैटर आप ऑल में देख रहे हो या इंपॉर्टेंट में देख रहे हो या कंप्लीटेड वाले टैब बार में देख रहे हो। तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं सिंपली ऑल में हूँ और यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क है और यहाँ पे एडिट बटन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अब कंडीशन लगा दी है कि भाई अगर वो टास्क कंप्लीट हो चुका है तो उसको यूज़र एडिट ना कर पाए। इंपॉर्टेंट में भी जाओ तो यहाँ पे कंप्लीटेड वाला शो हो रहा है, बट उसको एडिट नहीं कर पाओगे। बट पेंडिंग में कर सकते हो, इन प्रोग्रेस वाले में कर सकते हो, बट कंप्लीटेड वाले में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये फीचर इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं आप उसको दोबारा से इन प्रोग्रेस में नहीं ला सकते हो। अगर देखो आप लाना चाहो तो लग सकते हो, बट मैं मान रहा हूँ कि भाई जो मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया आप उसको फिर से पेंडिंग इन प्रोग्रेस में नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपने ऐप में जो कंप्लीटेड टास्क है आप उसको भी ऐड कर पाओ स्टेटस उसका, तो नो मैटर आप इस कंडीशन को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।